2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ, जिन्हें 8 जुलाई 2020 को सस्पेंड किया गया था, और आप उस समय भी जानते हैं कि सस्पेंशन का कारण था कि वो ट्विटर के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह को लेकर उन्हें टिप्पणियां करनी शुरू की थी। ट्वीट करते और दिल्लू और इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग किया करते थे। और जब लगातार उन्होंने ये किया, इसका संज्ञान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेने के बाद एक ऑर्डर निकालकर 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर बसंत कुमार रथ को सस्पेंड कर दिया। उस सस्पेंशन के बाद आप खुद हिसाब लगाइए, 8 जुलाई 2020, 2021 की जुलाई गई, 2022 की जुलाई गई, और अब 2023 की जुलाई भी जा चुकी है। अगस्त का महीना कल से शुरू होने जा रहा है, यानी 3 साल का वक्त गुजर चुका है, और अभी भी 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ अंडर सस्पेंशन है। बीच में उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश भी की, और बाज़ाब्ता उन्होंने विभाग से इस्तीफा भी दिया, और यह भी कहा कि वह विभाग से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और घाटी से चुनाव लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद अब सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस भी वायरल होते हुए लगभग रोज ही देखते होंगे, जिन वीडियोस में आपको बसंत रथ या तो आम लोगों के साथ, आम जनता के साथ बातचीत करते नजर आते होंगे, या आपको किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में कहीं पर आपको जरूर नजर आते होंगे। लेकिन उसके बाद 3 साल की सस्पेंशन के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बसंत रथ की इस सस्पेंशन को 6 महीना और आगे बढ़ा दिया है। और इसमें उन्होंने कोट किया है रूल 3 ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969, उसके तहत उन्होंने 8 जुलाई 2020 को बसंत रथ को सस्पेंड किया था, और उसके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी शुरू की थी। उसके बाद ये कहा गया है कि जो सेंट्रल रिव्यू कमेटी है, सेंट्रल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद महामहिम राष्ट्रपति ने जो ताकतें उनके पास ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969 के तहत हैं, उन ताकतों का इस्तेमाल करते हुए बसंत रथ के सस्पेंशन को 6 महीना और बढ़ा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल रिव्यू कमेटी ने बसंत रथ की सस्पेंशन को लेकर जो फैक्ट्स हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं केस के, उनको इन टोटलिटी देखते हुए रिकमेंड किया है कि सस्पेंशन का टेन्योर जो है 180 दिन और बढ़ाया जाए, यानी 31 जुलाई 2023 से लेकर 27 जनवरी 2024 तक बसंत रथ के सस्पेंशन के टेन्योर को बढ़ाया गया है। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति ने इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए और सेंट्रल रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बसंत रथ को 180 दिनों के लिए और सस्पेंड किया जाता है। अब ये खबर जो है वो आ चुकी है। आप ये भी जानते हैं कि इस के दौरान, जब इसी सस्पेंशन के पीरियड के दौरान, आज भी अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो ट्विटर पर पिछले दिनों बसंत रथ ने सीनियर ऑफिसर्स और उसके अलावा जो गृह मंत्रालय के गृह सचिव हैं उन्हें भी एक चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत सारी चीजों का हवाला भी दिया था। उन्होंने इससे कहा था, माई लव लेटर टू डॉक्टर सर अजय भल्ला जी, उनके लिए एक चिट्ठी लिखी थी, और ये चिट्ठी जो है अजय कुमार भल्ला IAS, होम सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनके नाम पर थी। इसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया था। लगभग 3 पेज की ये चिट्ठी है जो उन्होंने गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी को लिखी थी। उसके अलावा ये भी आप जानते हैं कि उससे पहले भी काफी सारी चीजें वो ट्विटर के ऊपर लिखते गए, काफी सारी चीजें उन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखी। इन सब चीजों का संज्ञान भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया होगा। लेकिन अब हैरान करने वाली बात यह है कि 3 साल के करीब एक सीनियर IPS ऑफिसर को गुजर चुके हैं, और 3 साल गुजरने के बाद भी एक सीनियर IPS ऑफिसर
अंडर सस्पेंशन है, यानी आज भी ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर सस्पेंड है। कोई काम इनसे नहीं लिया जा रहा, इन्हें कोई पोस्टिंग भी नहीं मिली, सस्पेंशन इनकी विड्रॉ भी नहीं हो रही। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जैसे मैंने आपको कहा कि सेंट्रल रिव्यू कमेटी ने यह तय किया है कि 6 महीना और सस्पेंशन एक्सटेंड कर दी गई है। देखना यह होगा कि कब यह मामला खत्म होता है। और दूसरी तरफ एक सवाल यह भी है कि जो बसंत रथ ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो वो जो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया था वो रेजिग्नेशन वाली चिट्ठी कहां पर है, उसका संज्ञान लिया गया है या नहीं लिया गया है, वो भी एक सवाल है। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस चिट्ठी के लिखने के बाद उन्होंने बड़ी बार कहा भी कि भाई ये जो चिट्ठी है मेरी, उसका जवाब जो है वो सरकार को देना चाहिए और मेरा रेजिग्नेशन जो है वो कबूल करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन लेटेस्ट अब ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बसंत कुमार रथ की जो उनकी सस्पेंशन है उसे 6 महीना और बढ़ा दिया है।